बॉलीवुड सितारों के घर हमेशा ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहते हैं। लोकल मुंबईकर हो या फिर आमची मुंबई घूमने आए पर्यटक, सितारों के घरों को यूं टकटकी लगाए देखते लोगों का ये नजारा शहर में आम है। चमचमाते जगमगाते ये आलीशान बंगले सितारों की शान और शौकत में चार चांद लगाते हैं, जिनके अंदर कदम रखने का सपना ना जाने कितने ही लोगों ने देखा होगा। लेकिन इसी शहर में बॉलीवुड सितारों के कुछ ऐसे भी बंगले हैं जिन्हें दे दिया गया भूतिया बंगले का नाम। किसी के बंगले को बर्बादी का कारण बताया गया तो कहीं पर आत्माओं की मौजूदगी का एहसास किया गया। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन किन सितारों के घरों को भूतिया बंगले का नाम दिया गया है। शुरुआत करते हैं उस बंगले के साथ जिसे कभी किसी जमाने में भूतिया बंगला कहा जाता था, लेकिन बाद में वही बंगला बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार के आलीशान घर के तौर पर मशहूर हुआ। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद के बारे में। राजेश के आशीर्वाद के नाम से मशहूर हुए इस बंगले को 50 के दशक में भूत बंगला कहा जाता था, जहां की वीरानियत देख लोगों की रूह कांप जाती थी। हालांकि बाद में समंदर किनारे मौजूद इस भूत बंगले को एक्टर भारत भूषण ने खरीद लिया, जिसके बाद उनकी किस्मत तेजी से पलट गई थी। बाद में भारत भूषण ने ये बंगला सिर्फ 65,000 रुपए में राजेंद्र कुमार को बेच दिया। इस बंगले में बसते ही राजेंद्र कुमार की किस्मत भी चमक उठी, उन्हें जुबली कुमार का खिताब मिला। 1970 में राजेंद्र कुमार ने ये बंगला 3 लाख रुपए में राजेश खन्ना को बेच दिया। अपने आखिरी पल तक राजेश खन्ना इसी बंगले में रहे। राजेश खन्ना के निधन के बाद उनकी बेटियों ने इस बंगले को 95 लाख रुपए में बेच दिया था। अब इस बंगले की जगह एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी हो गई है, लेकिन आज भी इस भूतिया बंगले के किस्से बॉलीवुड में खूब मशहूर हैं। सितारों के हॉन्टेड घरों के लिस्ट में अगला नाम बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला का भी है। बता दें कि मधुबाला अपने पिता और बहन के साथ मुंबई के पाली हिल स्थित बेहद खूबसूरत बंगले में रहा करती थी, जिसका नाम था अरेबियन विला। इस बंगले को किस्मत विला भी कहा जाता था। मधुबाला की मौत के बाद उनका बंगला पूरी तरह से वीरान हो गया था। बाद में पास पड़ोस में रहने वाले लोगों का कहना था कि उन दिनों वहाँ से हर रात रोने, गाने और लड़ने भिड़ने की आवाजें सुनाई पड़ती थी। लोगों ने मधुबाला की आवाजें भी सुनी थी, जिसके चलते किस्मत बंगला भूतिया बंगले के नाम से मशहूर हो गया था। बीते साल मधुबाला का घर उस वक्त चर्चा में आया था जब डायरेक्टर इम्तियाज अली ने ये खुलासा किया था कि उन्होंने भी इस बंगले में अपनी फिल्म की शूटिंग की थी। तब वो रात को मधुबाला के भूत के इंतजार में घर के एक सुनसान कोने में बैठ जाया करते थे। इम्तियाज ने ये भी खुलासा किया था कि उन्हें वहाँ किसी भूत की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ, लेकिन हाँ उन्हें कुछ बेहद अलग और अजीब एहसास जरूर हुआ था। और ऐसा ही एहसास एक्ट्रेस अदा शर्मा को भी हुआ जब वो अपनी माँ और नानी के साथ दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पुराने फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। अब जैसा कि सभी जानते हैं कि साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा स्थित अपने किराए के ड्यूप्लेक्स फ्लैट में मृत पाए गए थे। सुशांत की मौत के बाद लाखों के किराए वाला उनका यह बंगला विवादों में भी छा गया था। यहाँ तक कि लोगों ने उसे हॉन्टेड भी बता दिया था। सुशांत के बाद उनके इस घर में रहने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता था। ये घर लगभग 3 साल खाली पड़ा रहा, तो वहीं बीते साल ही अदा नई किराएदार के तौर पर उनके इस घर में शिफ्ट हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।